हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे और खुशहाल होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नोबल दी नर्सिंग क्लब। सो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम डील कर चुके हैं फार्माकोलॉजी का इंट्रोडक्शन। फार्माकोलॉजी होती क्या है, उसके अपन अंदर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अपन ने दो चीजें देखी थी, एक तो होती है फार्माकोकाइनेटिक्स और एक तो फार्माकोडायनेमिक्स। दोनों हम अच्छे से डील कर चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा एब्जॉर्प्शन पे। एब्जॉर्प्शन होता क्या है, किस तरीके से हम ओरल के थ्रू टेबलेट खाते हैं, स्टोमक में जाती है, स्टोमक में जाने के बाद में किस तरीके से सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचती है, वो चीजें अपन किसमें पढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन। किस तरीके से ड्रग का एब्जॉर्ब होती है वो हम इसमें डील करें। जैसे हमने ओरल के थ्रू पैरासीटामोल खाई, स्टोमक में गई, स्टोमक में जाने के बाद में हमारा फीवर किस तरीके से काम करते हैं, कम करती है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन। हेडेक हो रहा है, हेडेक के लिए हम मेडिसिन खाते हैं, टेबलेट खाते हैं, आईवी इंजेक्शन लगाते हैं, वो किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होकर हमारे हेडेक तो टारगेट रिसेप्टर क्या हो गया, हेड हो गया। टारगेट रिसेप्टर हेड पे पहुंचने के बाद में किस तरीके से वो काम करती है, उसको ही अपन क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब हम एक्चुअल बात करते हैं। एब्जॉर्प्शन कहता है मूवमेंट फ्रॉम साइट। क्या करती है ड्रग, मूवमेंट फ्रॉम साइट, क्या से एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिशन साइट से लेके टू ब्लड, ब्लड तक किस तरीके से पहुंचती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, और अपन बात करते हैं और अच्छे समझ में, जैसे कि हम कहाँ कहाँ से ड्रग एडमिशन कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट वन बात करते हैं, कोई ड्रग्स ऐसी होती है जो अपन ओरल के थ्रू मेडिसिन खाते हैं, टेबलेट फॉर्म में खाते हैं। कुछ ड्रग ऐसी होती है अपन आईवी इंजेक्शन लगाते हैं, कुछ ड्रग जैसे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगाते हैं। ठीक है, कुछ ड्रग आई में अपन ड्रॉप डालते हैं, ईयर में हम ड्रॉप डालते हैं, कुछ जो ऑइंटमेंट होता है उसको अपन स्किन के ऊपर लगाते हैं। वो स्किन के ऊपर लगाने के बाद में ओरल के थ्रू, आईवी के थ्रू, सबक्यूटेनियस के थ्रू और टेबलेट ओरल फॉर्म के थ्रू किस तरीके से एब्जॉर्ब होती है और टारगेट रिसेप्टर पहुंचती है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। मूवमेंट फ्रॉम साइट, साइट आपको बताई दी ड्रग की साइट्स क्या क्या होती है। उसके बाद में अपन बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन टू ब्लड, एडमिनिस्ट्रेशन करने के बाद में ब्लड में कैसे पहुंची, यानी कि हमने क्या करी, कुछ भी जैसे मेडिसिन खाई, इसमें क्या होती है, ऑर्गन के थ्रू, ऑर्गन टू ब्लड, ऑर्गन से ब्लड में कैसे पहुंची, ऑर्गन बोले तो अपना स्टोमक, स्टोमक में ब्लड में कैसे मेडिसिन पहुंच रही है। आईवी अपन ने इंजेक्शन लगाया, वो ब्लड में कैसे पहुंचा, सबक्यूटेनियस हमने लगाया, वो ब्लड में कैसे पहुंचा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ओके, अब ओरल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, अपन किसकी बात करते हैं, ओरल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस की, कि ओरल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस क्या होती है। हम देखते हैं गटवाल, गटवाल बोले तो जीआईटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम। ओरल के थ्रू मेडिसिन खा रहे हैं, कहाँ पे पहुंची, स्टोमक में। स्टोमक में क्या होती है, गैस्ट्रिक वेन। ठीक है, गैस्ट्रिक वेन से क्या निकला हुआ रहता है, पोर्टल वेन। ठीक है, पोर्टल वेन की अपन बात करते हैं, पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ आ जाएगी, हेपेटिक वेन। हेपेटिक वेन जो हमारे कहाँ पाई जाती है, लीवर में पाई जाती है। वहां से कहाँ जाएगी, इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा क्या होता है, जो पूरी बॉडी का डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, वो कहाँ लेके आएगा, अपना हार्ट के राइट एट्रियम में। कहाँ लेके आएगा, हार्ट के राइट एट्रियम में। ये यहाँ से कौन लेकर आ गई, हमारी इंफीरियर वेना कावा। राइट एट्रियम से कहाँ जाएगी, राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, राइट एट्रियम के थ्रू कहाँ गई, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ऐसे निकल के कहाँ पहुंचेगी, लंग्स में। ठीक है, लंग्स में क्या होगी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो रहता है वो कहाँ आता है, अपना लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के थ्रू कहाँ जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है, अपना आयोटा। और आयोटा के थ्रू पूरा बॉडी में क्या हो जाता है, सर्कुलेशन हो जाता है। जो ब्लड रहता है वो ऑल ओवर बॉडी में पहुंच जाता है। हमने एनालिसिस टेबलेट ली, सबसे पहले कहाँ गई, स्टोमक में। स्टोमक में जाने के बाद में उसका क्या हुआ, पोर्टल वेन में गई, पोर्टल वेन में हेपेटिक वेन में गई, यानी कि लीवर में गई। लीवर इसका क्या करता है, मेटाबॉलिज्म कर देता है। उसके बाद में इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से आयोटा, और आयोटा के थ्रू ऑल ओवर जो बॉडी है, यानी कि हमारा हेडेक हो रहा था, तो पेन किलर मेडिसिन हेडेक तक कैसे पहुंचती, हेड तक कैसे पहुंचती, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन होती है, उसके बाद में उसका क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्रग का, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। ठीक है, ये हमने कौन सी प्रोसेस समझी है, ओरल एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्या फैक्टर इफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन। क्या चीजें रहती है जो एब्जॉर्प्शन के फैक्टर को अफेक्ट करती है। नंबर फर्स्ट है फिजियोकेमिकल फैक्टर।
फिजियोकेमिकल फैक्टर्स होते हैं, उसमें नंबर फर्स्ट वन अपन डाल के देख रहे हैं, उसको देखते हैं फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर की अपन बात करते हैं, एक मेडिसिन है जो ज्यादा बड़ी है, एक है छोटी सी, जैसे कि एविल का अपन खाते हैं, बिल्कुल छोटी सी टेबलेट होती है। वही अपन बात करते हैं पीसीएम डोलो 650 ले लो, बड़ी मेडिसिन होती है। तो एविल को खाने तय से वो क्या हो, जल्दी एब्जॉर्प्शन होगी। और जो अपना पीसीएम डोलो 650 हम खा रहे हैं, वो उसके जो फिजिकल साइज वो क्या है, बड़ी है, एक एविल छोटी है। तो एविल जल्दी काम करेगी या फिर पीसीएम जल्दी काम करेगी? एविल। क्यों? क्योंकि एविल जल्दी क्या हो जाएगी, घुल जाएगी, घुलने के बाद में सिस्टमिक सर्कुलेशन में जल्दी पहुंचेगी। वहीं हम पीसीएम लेते हैं तो पीसीएम थोड़े टाइम बाद क्या करती है, वर्क करती है। तो कहीं ना कहीं फिजिकल फैक्टर भी हमारे इफेक्ट करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। यानी कि लिक्विड, जैसे और देखते हैं, लिक्विड साइरप इज बेटर एंड रैपिड एब्जॉर्प्शन देन सॉलिड। यानी कि सॉलिड ड्रग, जैसे हम वही पीसीएम की हम बात करते हैं, पीसीएम क्या होगी, टेबलेट होगी, और हमने क्या ली, लिक्विड, क्या ली, साइरप। साइरप हमको जाएगी, साइरप को किसी भी चीज का घुलने की जरूरत नहीं है, एब्जॉर्प्शन की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट किस में मिलेगी, ब्लड में, मतलब ब्लड में क्या, स्टोमक में लीवर में जाएगी, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है। और जो पीसीएम टेबलेट खाते हैं वो स्टोमक में जाएगी, फिर वहां उसका धीरे धीरे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। वहीं हमने क्या पी, साइरप पी, कप सिरप पे, कप सिरप पीने के बाद में हैंड टू हैंड आराम हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका एब्जॉर्प्शन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पहले से घुली हुई है, घुली हुई रहती है, डायरेक्ट उसका क्या हो जाता है, एब्जॉर्प्शन हो जाता है। वहीं हम पीसीएम खाते तो क्या, धीरे 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 एब्जॉर्ब होकर पूरे जो हमारे बॉडी रहती है, टारगेट रिसेप्टर रहते हैं, वहां पे पहुंचती है। अब हम बात करते हैं पार्टिकल साइज की। पार्टिकल साइज अभी हमने एग्जांपल के थ्रू समझा था। दो मेडिसिन, एक तो है अपना एविल, एक है अपना एनाल्जेसिक। एविल की अपन बात करते हैं तो इसकी पार्टिकल साइज क्या है, इतनी छोटी सी रहती है, और एक पार्टिकल साइज इतनी बड़ी है। तो ये वाली क्या होगी, जल्दी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, जैसे हम पेन किलर खा रहे हैं, वही अपना एग्जाम्पल लेते हैं, एक ही सुमो टेबलेट आती है, उसको अपन खा रहे हैं, वो इतनी बड़ी रहती है। एविल बिल्कुल छोटी सी टेबलेट रहती है, तो छोटी टेबलेट को घुलने में ज्यादा टाइम लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो छोटे पार्टिकल साइज होने के लिए वो क्या हो जाएगा, रैपिड एंड बेटर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, जल्दी उसका काम हो जाएगा। अब पार्टिकल साइज बड़ा है, पार्टिकल साइज बड़ा है तो वो क्या करेगी, धीरे 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 क्या होगी, घुलेगी, घुलने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फिर अपन ने वही सड़ा था गठवाल, उसके थ्रू पूरा आयोटा के थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने, उसको टाइम लगेगा। एक छोटा पार्टिकल साइज को टाइम नहीं लगेगा। वही हम देखते हैं पार्टिकल साइज, स्मॉल पार्टिकल साइज इज रैपिड एंड बेटर एब्जॉर्ब देन लार्जर पार्टिकल साइज। जो लार्जर पार्टिकल साइज होते हैं उनसे ज्यादा कौन एब्जॉर्ब रहता है, रैपिड और अच्छे तरीके से, कौन होता है, स्मॉल पार्टिकल साइज। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर, जैसे एग्जांपल और समझते हैं, एस्पिरिन छोटी टेबलेट हैंड टू हैंड काम करेगी। डिजोक्सिन, डिजोक्सिन के साइज भी क्या होता है, स्मॉल होता है। डिजोक्सिन जो होती है वो क्रोनिक हार्ट फेलर जो होते हैं, CHF क्रोनिक हार्ट फेलर में डीओसी रहती है। यानी कि क्रोनिक हार्ट फेलर अगर अपने पास पेशेंट आता है तो हम उसको कौन सी मेडिसिन देते हैं, डिजोक्सिन देते हैं। डिजोक्सिन क्या करेगी, जल्दी से जाकर काम कर देगी, हैंड टू हैंड उसका काम दिखाएगी। एस्पिरिन ड्रग है, एस्पिरिन भी क्या होती है, ब्लड को पतला करती है, ब्लड को पतला करेगी तो वो क्या हो जाता है, हैंड टू हैंड काम करेगी। क्लोट फॉर्मेशन का थ्रोम्बस बन गया, हम हैंड टू हैंड क्या खिलाते हैं, एस्पिरिन खिलाते हैं। एस्पिरिन खिलाते ही से हैंड टू हैंड काम करेगा विद इन अ सेकंड। ठीक है, तो ये क्या है, स्मॉल पार्टिकल साइज है, इसीलिए अब क्या कर रहे हैं, रैपिड एंड बेटर एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एंटी हेपेटिक ड्रग, एग्जांपल एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल बोले तो इतनी बड़ी मेडिसिन, इतनी छोटी वाली टेबलेट जो होती है इतनी बड़ी, ठीक है, ये वाली टेबलेट रहेगी तो ये क्या करेगी, स्टमक में जाने के बाद में धीरे 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 10 से 12 घंटे तक ये क्या हो, एब्जॉर्ब होगी। तो 10 से 12 घंटे बाद वो धीरे धीरे काम करेगी। अपन ने क्या खेला, एस्पिरिन टंग के नीचे ली, हैंड टू हैंड काम कर दिया, ब्लड को क्या कर दिया, क्लोट होने से बचा लिया, यानी कि ब्लड को पतला कर दिया, हैंड टू हैंड काम कर दिया। फिर वही बात करते हैं डिजोक्सिन। डिजोक्सिन क्या होती है, क्रोनिक हार्ट फेलर के डीओसी होती है, इसके लिए क्या करती है, हैंड टू हैंड काम करती है। जैसे पेशेंट अपने हार्ट फेलर वाला आ गया, अब टेबलेट को 2 घंटे उसको किसमें लग रहे हैं, एब्जॉर्ब लग रहे हैं, इतने में तो पेशेंट क्या चलेगा, ऊपर पहुंच जाएगा, इसीलिए उसको क्या करना पड़ेगा, हैंड टू हैंड काम करना पड़ेगा। इसीलिए डिजोक्सिन क्या है, क्रोनिक हार्ट फेलर की डीओसी है। ठीक है, एल्बेंडाजोल, कीड़े मकोड़े हमारे पेट में, स्टोमक में पड़ जाते हैं, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं वो कुछ भी धूल मिट्टी वगैरह चॉकलेट ज्यादा खाते हैं तो उनके स्टोमक में क्या हो जाता है, कीड़े, वार्म फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, ठीक है, वोमी फॉर्म आ जाता है, कीड़ा आ जाता है, कीड़ा आ जाता है तो कीड़े को धीरे धीरे मारना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर एकदम से मार देंगे तो कुछ चीजें छूट जाएंगे, फिर एक कीड़ा, फिर 2 4 6 8 ऐसे बना लेते हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, एल्बेंडाजोल देते हैं।
एल्बेंडाजोल कम से कम 12-24 घंटे लगते हैं, 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है। तब तक वो क्या होती है, धीरे 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 एब्जॉर्ब होगी, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगी तो कीड़े मकोड़ों को भी क्या करेगी, धीरे 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 किल करेगी। तो ये क्या करती है, लार्जर पार्टिकल साइज होती है पर बेटर तरीके से काम करेगी, ठीक है। और ये स्मॉल पार्टिकल साइज रहती है पर बेटर तरीके से काम करेगी, ठीक है। दोनों काम तो अपना अपना कर रही है पर पार्टिकल साइज भी इफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं सोल्युबिलिटी। दो तरह की सोल्युबिलिटी होती है, एक तो होती है लिपिड सोल्यूबल, एक होता है वाटर सोल्यूबल। लिपिड सोल्यूबल यानी कि हमारे जो बॉडी के अंदर लिपिड्स रहते हैं वहां पे जाकर बाइंड करके काम करेगी। वाटर सोल्यूबल ड्रग ऐसी होती है जो पानी के थ्रू बाहर निकल जाती है, वाटर से लव करती है, एक ऐसी होती है लिपिड से लव करेगी। यानी कि लिपिड सोल्यूबल ड्रग आर रैपिड एंड बेटर एब्जॉर्प्शन, यानी कि क्या करती है, रैपिड एंड बेटर एब्जॉर्प्शन देन वाटर सोल्यूबल ड्रग। लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग रहती है वो अच्छी तरीके से काम करेगी क्योंकि लिपिड में जाके क्या करेगी, जुड़ गई, यानी कि ये लिपिड है इसके साथ में जाके ये जुड़ गई, ये जुड़ने के बाद में धीरे धीरे एब्जॉर्ब करके अपना काम करेगी। वाटर सोल्यूबल ड्रग है, अपन ने खाई पी, वो डायरेक्ट लीवर में गई, सिस्टमिक सर्कुलेशन में गई, बाहर निकल गई, तो वो क्या करेगी, डायरेक्टली बाहर निकल गई तो इतनी अच्छी तरीके से क्या होती है, वर्क नहीं कर पाती। इसीलिए अपन क्या बोलते हैं, लिपिड सोल्यूबल ड्रग होते हैं और रैपिड यानी कि अच्छी तरीके से और बेटर एब्जॉर्प्शन और अच्छी तरीके से एब्जॉर्प्शन हो जाता है, जल्दी और अच्छे तरीके से क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। अब जैसे अपन बात करते हैं और क्या होती है एक्चुअल चीज, हाईली वाटर सोल्यूबल ड्रग, यानी कि जो हाईली वाटर सोल्यूबल ड्रग होती है आर नॉट एब्जॉर्ब ओरली, हम ओरल के थ्रू मेडिसिन खाते हैं वो एब्जॉर्ब नहीं होती है, हेंस नॉट इफेक्टिव ओरली। तो कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो ओरल फॉर्म में हम खाने के बाद में काम नहीं करती है, आपने सुना होगा। एग्जाम्पल जैसे कि अमीकासीन, अमीकासीन की टेबलेट नहीं आती है, अमीकासीन अपन ओरली खाएंगे तो वो क्या होगा, डायरेक्टली अपन यूरिन के थ्रू बाहर निकाल लेंगे। वाटर सोल्यूबल है, वाटर के साथ घुल जाएगी, घुलने के बाद में उसका बेटर तरीके से एब्जॉर्प्शन होगा, बाहर निकल गई। स्टेप्टोमाइसिन बेटर तरीके से एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वही बाहर निकल जाएगी। नेक्स्ट जेंटामाइसिन, इन तीनों को हमको क्या करना पड़ता है, आईवी के थ्रू लगाना पड़ता है। तो क्या करेगी, ये आईवी के थ्रू ब्लड में चली जाएगी, ब्लड में सिस्टमिक यानी टारगेट ऑर्गन जो रहते हैं उनमें जाके अच्छी तरीके से काम कर सकती है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अमीकासिन, जेंटामाइसिन और स्टेप्टोमाइसिन जो मेडिसिन होते हैं इनको हम किसके थ्रू देते हैं, आईवी के थ्रू देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो रूट के ऊपर भी डिपेंडेंट होती है। नंबर फर्स्ट वन बात करते हैं, जैसे कि सर्टेन ड्रग आर नॉट इफेक्टिव, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो ओरली बिकॉज दे आर नॉट एब्जॉर्ब ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जिसको हम ओरल के थ्रू पर नहीं ले सकते, उसको हम आईवी, आईएम, सबक्यूटेनियस, टेपिकल रूट से उनको लगाना होता है, ठीक है। क्यों होती है वो हम समझते हैं। नंबर फर्स्ट वन बात करते हैं नाइट्रोग्लिसरीन, एनटीजी, आपने सुना होगा। नाइट्रोग्लिसरीन जो टेबलेट होती है और हाइड्रोकोर्टिसोन, लिग्नोकेन, टेस्टोस्टेरोन जो टेबलेट होती है वो ओरली इफेक्टिव नहीं होती है, इनको हम किसके थ्रू देते हैं, ओरल के थ्रू। ओरल के थ्रू हम नहीं दे सकते, इसको आईवी, आईएम में हमको लगाना पड़ता है। क्यों, इसका क्या है, एनटीजी, एनटीजी का क्या है, ठीक है। जैसे कि हम बात कर रहे हैं एंटीजी, नाइट्रोग्लिसरीन, हाइड्रोकोर्टिजोन और लिग्नोकेन्स और टेस्टोस्टेरोन जो मेडिसिन होती है ये ओरली इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि ये क्या करती है, फर्स्ट पास इफेक्ट जाती है, ओरल के थ्रू डायरेक्ट कहाँ गई, लीवर के पास गई, लीवर ने इसको क्या किया, मेटाबॉलिज्म कर दिया और डायरेक्टली एक्सक्रीट हो गई। तो इन्हें क्या किया, फर्स्ट पास इफेक्ट हो गया। जैसे कि इसको कहाँ जाना, सबसे पहले ओरल यानी कि गटवाल, गटवाल के थ्रू स्टोमक, स्टोमक के थ्रू पोर्टल वेन, पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ जाएगी, हेपेटिक वेन, हेपेटिक वेन से इंफीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से पूरा सिस्टमिक सर्कुलेशन में राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लंग्स, फिर लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, आयोटा, आयोटा के थ्रू का पूरे अपने जो बॉडी रहती है ऑल ओवर सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू ऑल ओवर बॉडी में पहुंचना होता है। पर इन मेडिसिन ने क्या किया, हमने खाई, लीवर के पास गई, लीवर ने इसका मेटाबॉलिज्म किया, काम की, बाहर निकल गई, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ओरली हम नहीं देते, ठीक। नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन जो होते हैं, इंसुलिन की आपने टेबलेट देखी है, ओनली इंसुलिन के इंजेक्शन जो आते हैं ना उसकी अपन बात करते हैं, टेबलेट की बात नहीं। इंसुलिन के जो इंजेक्शन होते हैं उसको अपन क्या करते हैं, ओरली नहीं लगाते, हमेशा हम क्या लगाते हैं, हमको सबक्यूटेनियस लगाना होता है, ठीक है।
क्यों लगाना होता है? क्योंकि इंसुलिन जो बना होता है 51 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड के बना रहता है। बाई पेप्टाइड जो बॉन्ड रहती है उसके हम क्या करते हैं, उसको उससे हम क्या करते हैं, इंसुलिन को अपन बनाते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड के 51 टाइप के अमाइनो एसिड होते हैं, उसके हम क्या बनाते हैं, इंसुलिन बनाते हैं। और हमारी बॉडी के अंदर प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, पेप्टाइलाइट प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम होते हैं वो क्या करते हैं, इंसुलिन को जैसे ही प्रोटियोलाइटिक के पास पहुंचे इंसुलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब इसको डिस्ट्रॉय अगर वो कर देगा तो क्या होगा, इफेक्टिव होगा ही नहीं, इसलिए हमको इसको क्या करना पड़ता है, सबक्यूटेनियस रूट से हमको लगाना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल पेनिसिलिन। नेचुरल पेनिसिलिन होती है वो एसिड लेवल ड्रग होती है। एसिड लेवल ड्रग होती है, जैसे हमने नेचुरल पेनिसिलिन को ओरल के थ्रू खाई, ओरल के थ्रू हमने मेडिसिन ली, कहाँ गई, स्टोमक में। स्टोमक में हमारे क्या होता है, एचसीएल। एचसीएल में क्या मिल गया, एसिड, दोनों के क्या रिएक्शन हुई, तो एचसीएल ने किसको डिस्ट्रॉय कर दिया, नेचुरल पेनिसिलिन को। तो काम करेगी क्या, नहीं करेगी, क्योंकि उसने किसको डिस्ट्रॉय कर दिया, ये क्या एसिड, उधर क्या रहता है एचसीएल, एचसीएल ने इसको क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तो ये काम नहीं करेगी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जैसे अमाइनो ग्लाइकोसाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अमेकासिन, जेंटामाइसिन, जो मेडिसिन होती है इनको हम क्या करते हैं, ओरली नहीं लेते। क्यों नहीं लेते, ये हाईली वाटर सोल्यूबल ड्रग होते हैं, पानी के साथ मिलेंगे, घुल जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, बिना मेटाबॉलिज्म हुए बाहर निकल जाएंगे, काम करेंगे नहीं। जैसे इनकी हमने क्या की, मेडिसिन खाई, स्टोमक में, स्टोमक क्या होता है, पानी वगैरह रहता है, पानी अपन ऊपर से पीते हैं, वहाँ क्या हुआ इनका, वाटर सोल्यूबल होते हैं, इनके पानी में बहुत जल्दी घुल जाते हैं, पानी में घुले, लीवर के पास गए, किडनी के पास गए, और अपन ने यूरिन के थ्रू इनको क्या कर दिया, एक्सक्रीट कर दिया, तो इन्होंने काम तो किया ही नहीं। इसलिए हम क्या लगाएंगे, डायरेक्ट आईवी थ्रू लगाएंगे, आईवी में क्या होगा, ब्लड में जाएगी, ब्लड से पूरे सिस्टम में सर्कुलेशन मिलेगी और ऑल ओवर बॉडी में पहुंच जाएगी। ठीक है, ये सारी चीजें होती है, ये किसके होते हैं, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिशन, कौन से रूट से किस तरीके से लगाते हैं। आपने सुना हो कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो टेबलेट फॉर्म में आती ही नहीं, ये जैसे कि टेबलेट फॉर्म में आती है, क्या लिग्नोकेन जेल आपने आज तक कभी टेबलेट फॉर्म में देखी है, नहीं देखी है, ओनली जेली लाइक सब्सटेंस होती है, जेल होती है, उसको अपन लगाते हैं। ठीक है, हाइड्रोकोर्टिजोन इंजेक्शन आता है, एनटीजी नाइट्रोग्लिसरीन, इसका ये वाली जो ड्रग होती है इसकी भी कोई मेडिसिन नहीं आती। ठीक है, इंसुलिन, इंसुलिन के हमेशा इंजेक्शन आते हैं। ठीक है, और नेचुरल पेनिसिलिन, अमाइनो ग्लाइकोसाइड,